Good morning all. Today's class is about heart diseases and CPR. As you know, आज की क्लास हमारी हिंदी में होगी क्योंकि आज की बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी हिंदी में होगी। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि एक सिंप्लीफाइड डायग्राम देखते हैं हार्ट का। ठीक है, कि हार्ट कैसे ऑपरेट करता है, डबल सर्कुलेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, ये चीज़ को हम लोग आज जानेंगे। एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम लेके चलते हैं। एज यू नो, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट, राइट, ठीक है, आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर में हमारा ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे एक वल्व होता है जिसे हम बोलते हैं एवी वल्व, और ये हो गया सेमिलुनार वल्व। ठीक है, फिर ये हो गया वेना कावा जिसके थ्रू इम्प्योर ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है और एवी वल्व के द्वारा फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ से फिर वो निकल जाता है बाहर। ठीक है, ऑल्दो यहाँ से रास्ता होता है बट एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में मैं आपको बता रही हूँ इधर से निकलता है, आप इधर से भी समझ सको इसे। ठीक है, तो यहाँ से ये फिर बाहर की ओर जाता है और यहाँ लंग में जाके इम्प्योर ब्लड प्योरीफाई होता है थ्रू एल्वियोलर कैपिलरी। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलर कैपिलरी जिसके थ्रू इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में बदल जाता है। ठीक है, O2 CO2 एक्सचेंज प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं और CO2 आप एक्सेल आउट कर देते हो लंग के थ्रू, ब्रीद आउट कर देते हो, और जो प्योर ब्लड है वो वापस लंग से फिर लेफ्ट ऑट्रिया के अंदर एंटर करता है। ये जो मिट्रल वल्व है, मिट्रल बाइकस्पिड वल्व भी इसे बोलते हैं। एवी वल्व का जो लेफ्ट वाला साइड होता है उसको मिट्रल बाइकस्पिड वल्व बोलते हैं। तो यहाँ पे एंटर हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर किया थ्रू सिस्टोल। ठीक है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन डीपोलराइजेशन, ठीक है, हुआ। उसके बाद यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे रिफिलिंग हुई, रिपोलराइजेशन हुआ। उसके बाद फिर ये ब्लड जो है फिर से यहाँ पे सिस्टोल परफॉर्म करेगा और यहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा, यहाँ से बॉडी के थ्रू जा रहा है। यहाँ से जो सर्कुलेशन हो रहा था हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, जो कि आपका 9% होते हैं, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है बॉडी, हार्ट टू बॉडी जा रहा है, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, और ये 85% इसका वेटेज होता है। ठीक है, फिर यहाँ एक फिर से कैपिलरी में एक्सचेंज प्रोसेस हुआ। ठीक है, ब्लड कैपिलरी में एक्सचेंज प्रोसेस हुआ, यहाँ का फ्रेश O2 यहाँ CO2 से एक्सचेंज हो गए। बॉडी के जो CO2 जितना भी बॉडी बनाता है उसको ऑक्सीजन दे लिए और CO2 दे दिए उसको। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ इम्प्योर ब्लड यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ से प्योर ब्लड आ रहा था, अब ये इम्प्योर ब्लड यहाँ फिर से वेना कावा के थ्रू राइट हार्ट में, राइट ऑट्रियम में एंटर करेगा। फिर यहाँ से फिर सिस्टोल परफॉर्म होगा, फिर यहाँ डायस्टोल परफॉर्म होगा, फिर से यहाँ से सिस्टोल, डायस्टोल, इसी तरह से चीज़ें चलती है। सो द क्लोजर ऑफ एवी वल्व इज ऑल्सो कॉल्ड लब। ठीक है, विच इज मोर लाउडर देन डब। सो लब डब यही धक 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 धड़कन है। ओके, सो साइड का जो जब क्लोजर होता है तो इसे हम लोग डब बोलते हैं। ठीक है, कब क्लोजर होता है? जब हमें एवी वल्व को कब बंद करना होगा? जब सिस्टोल परफॉर्म करेगा, तो ताकि ऊपर ना निकल जाए वापस ब्लड, इसलिए इसको बंद करते हैं अपन। ठीक है, तो ये खुला रहेगा, ये बंद रहेगा, तो ये क्लोजर हुआ एवी वल्व का, तो इसे हम लब बोले। ठीक है, और ये जब बंद होगा तो इसे बोलेंगे डब। और ये बंद कब होगा? जब ये सिस्टोल होगा, ये डायस्टोल होगा, यहाँ पे ब्लड फिलिंग होगी, तो फिर ये कब बंद होगा? जब यहाँ पे ब्लड फिलिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लड को फिल करने के लिए इसको बंद करेंगे, नहीं तो गिर जाएगा सारा नीचे, इसलिए यहाँ पे बंद होगा ये, तभी जाके यहाँ पे रिफिलिंग होगी। ठीक है, इसलिए ये बंद किए तो इसे बोले डब। ठीक है, तो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, डबल सर्कुलेशन इसी को बोलते हैं। हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो हुआ इसे हम लोग बोलेंगे
सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया और वो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। आप जैसे कि जानते हो ये वाली जो रेखा, ये जो वेन है पल्मोनरी वेन इसको बोलते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन, ऑल्दो वेन एक्चुअली कंटेंट्स इम्प्योर ब्लड और आर्टरी कंटेंट्स प्योर ब्लड, बट जहाँ पे पल्मोनरी आ गया, पल्मोनरी, तो वहाँ पे हम लोग जस्ट उल्टा देखेंगे इसका। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब होता है इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है वो, और यहाँ जा रहा है लंग के थ्रू प्योर होने के लिए, और यहाँ से जो वापस है दैट इज पल्मोनरी वेन, ये प्योर ब्लड कैरी करता है अपने साथ, और ये हो गया पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें चलती है। अवे फ्रॉम द हार्ट दैट इज आर्टरी एंड टुवर्ड्स द हार्ट वेन्स, ठीक है। ये चीज़ है डबल सर्कुलेशन, दिस इज ऑल टुगेदर कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। एक और सर्कुलेशन होता है जो हार्ट खुद को ब्लड प्रोवाइड करता है, ठीक है, खुद को ब्लड प्रोवाइड करता है। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाना, ठीक है। यही हार्ट का ओवरऑल फंक्शन होता है। हार्ट का काम ब्लड को प्योरीफाई करने का नहीं है, आरबीसी को बनाने का भी नहीं है, हार्ट का काम सिर्फ पंप करने का है, ठीक है। तो ये पंप मार के सारा क्रेडिट ले जाता है। तो होता क्या है, जब हार्ट कैसे फॉर्म होता है, जब एम्ब्रॉयो 3 वीक्स के होते हैं, ठीक है, मदर के गर्भ में जब शिशु आता है तो उसकी विदिन 3 वीक्स हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तब से वो काम कर रहा होता है अनटिल अनलेस देयर इज अ ब्लॉकेज और समथिंग, हार्ट अटैक टाइप कंडीशन, ठीक है, तब तक वो दिल धड़क रहा है फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे आप देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड ऑल दैट, तो हार्ट खुद को भी ब्लड सप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे ही, उसके बारे में ही हम बात करेंगे, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, अंदर ही होती है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू वो खुद को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है हार्ट, ठीक है। तो इसका भी एक सर्कुलेशन होता है जो कि एक्चुअली 7% का होता है, बट हमें ज़्यादा इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि ये थोड़ी हमारे आउट ऑफ द सिलेबस है, अभी बच्चों की सिलेबस में ये नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में। सो एक्चुअली होता क्या है, ये कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज की वजह से ही हार्ट अटैक होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके अगर देखें तो ये आर्टरी है, ठीक है। अब इसका विड्थ मान लीजिए इतना विड्थ है इसका, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का विड्थ मान लीजिए इतना है। अब आपने क्या किया, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन वगैरह करा लिया, बहुत ज़्यादा मटन खा लिया, तो ये कोरोनरी आर्टरी की विड्थ छोटी होती चली गई, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी की विड्थ छोटी होती चली गई और एक टाइम के बाद ऐसा सिचुएशन आ गया कि देयर इज अ ब्लॉकेज, कंप्लीट ब्लॉकेज, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, there is a test called angiographic test which actually depicts how much percentage of blockage is there in the heart, ठीक है। तो कोरोनर एंजियोग्राफी कराने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना % है ब्लॉकेज, ठीक है। मान लीजिए 50 to 60% अगर ब्लॉकेज है तो डॉक्टर विल गो फॉर द एंजियोप्लास्टी विच इज़ अ सर्जरिकल मेथड। इसमें क्या होता है, कुछ स्टंट वगैरह लगा के कुछ हद तक ब्लॉकेज कम अगर रहा तो उसको क्लियर कर देते हैं। बट वॉट इफ द परसेंटेज इज मोर देन 80% और 90%, तो उस केस में आपको देयर इज अ बाईपास सर्जरी विच इज ओपन हार्ट सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, एक कोरोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन होता है, आपके पैर से वेन्स वगैरह को निकाल करके एक बाईपास रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उससे क्या होता है कि नया कोरोनरी आर्टरी बन गया, अब ये आराम से ब्लड को सप्लाई करा। इसको अपन छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, ये ब्लॉक हो गया, इसको एक अलग से सप्लाई कर दिया हम लोग हार्ट एक नली, तो इससे इसका काम चल रहा है। सो लेट्स सी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिजीजेस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग यू नो, इन अ ECG which is electrocardiogram, you see the graph is like this, इस तरीके का ग्राफ होता है ECG का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये PQRS और ये T वेव होते हैं। तो ये आर्टेरियल सिस्टोल को डिपिक्ट करता है, ये
वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, और ये जॉइंट डायास्टोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये रिपोलराइजेशन ये डिपिक्ट करता है, ये भी डायस्टोल को डिपिक्ट करता है, ठीक है। रिपोलराइजेशन, डायस्टोल, ये सब डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पी वेव होता है वो पुअरली डिफाइन होता है आर्टेरियल फिब्रिलेशन में। पी वेव आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, ठीक है, जब ये कंडीशन होगी। सेकेंड कंडीशन इज द आर्टेरियल फ्लटर। इसमें क्या होता है, पी टूथ हैंड शेप का हो जाता है। यंग किड्स में आप देखोगे टूथ जब अराइज होता है तो कुछ इस तरीके का शेप होता है, तो विच इज टूथ हैंड शेप। तो पी जब टूथ हैंड शेप का दिखने लगेगा, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में आप नॉर्मल हार्ट का रेट होता है, कितना होता है नॉर्मल हार्ट रेट, 72 बीट्स पर मिनट, जिसमें से मान लीजिए एवरेज अगर 70 ml पर बीट, ठीक है, पर बीट अगर बीट कर रहा है, पर बीट में 70 ml लेके वो चल रहा है, तो 72 बीट्स पर मिनट है, तो कितना होगा, लगभग 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में होती है, ठीक है। तो मान लीजिए 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में है, और सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, ये जो नॉर्मल 72 बीट्स हो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, इट्स मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। और क्या होता है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है PQR का कॉम्प्लेक्स, ये बहुत नैरो हो जाता है, ठीक है। और हार्ट रेट बहुत सडन, बहुत फास्ट हो जाता है, और ये अरिथमियास को डिपिक्ट करता है समवॉट। अब ये कंडीशन देखिए, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये एक बहुत डेडली कंडीशन है, ये पैरालिसिस ऑफ हार्ट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे एक साइनोआर्टरियल नोड होता है जो कि फायर करता है इम्पल्स को, ठीक है। फिर होता है AV नोड, फिर परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिस, ऐसे करके एक ये चेन ऑफ रिएक्शन टाइप का यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होता है, तो वो इम्पल्स जनरेट करना बंद हो जाता है, ठीक है। तो हार्ट का पैरालिसिस हो जाता है इस कंडीशन में। सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया को आप क्योर करने के लिए CPR दे सकते हो, आप डिफिब्रिलेटर्स यूज करते हो। डिफिब्रिलेटर आप देखे होंगे कभी मूवीज में, ऐसे करके कोई चिमटा टाइप का रहता है, आयरन टाइप का, उसको देते हैं, उछलता है बॉडी, तो दैट काइंड ऑफ सिनेरियोज। सो यहाँ पे प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है ना, ये वेंट्रिकल मोर ऑफनली बीट करता है, बहुत ज़्यादा ही वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स बहुत मतलब प्रीमेच्योरली वो सिस्टोल और डायस्टोल का प्रोसेस वो कंडक्ट करने लगता है। ये इस हार्ट के कंडीशन में होता है। सो लेट्स सी हाउ वी What will you do if someone collapse in front of you? क्या करोगे आप? सबसे पहला मेजर क्या होगा आपका, क्या सोचोगे कि हाँ कोई कोलैप्स कर गया, अब आपको क्या करना है? तो पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें CPR का प्रोसेस परफॉर्म करना है। CPR विच इज कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ये एक लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है, ठीक है। आज हम इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे कि एक्चुअली होता है इसमें क्या है। सो इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोसेस इन विच यू आपको इस तरीके से अपने हाथ को बनाना है। योर हैंड जस्ट कुड बी लाइक दिस, एक के ऊपर दूसरा हाथ रखना है आपको, ठीक है। और हाथ आपका स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल, शोल्डर की मदद से आपको ठीक स्ट्रेट होके, और कोई भी पेशेंट को इस तरीके से 30 कंप्रेशंस देना है, एक बार में 30 कंप्रेशंस आपको देना, और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है, अपने माउथ से आपको रेस्क्यू ब्रीथ देना। अगर आपको थोड़ा कॉन्टेमिनेशन का डर है तो आप प्लास्टिक वगैरह कुछ रख के ऐसे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो 30 कंप्रेशंस प्लस 2 रेस्क्यू ब्रीथ, यही है कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन का प्रोसेस, ठीक है। एक बहुत ही लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है, और आपको सबसे पहले तो आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, ठीक है। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद उसको आप स्पीकर में लगा दीजिए, फ़ोन को साइड में रख दीजिए, और आपको इमीडिएटली आपको CPR का प्रोसेस को परफॉर्म करना है, इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। सो अनटिल अनलेस आपको हेल्प नहीं मिल जाती, आपको CPR का प्रोसेस करते रहना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट एंड द हार्ट डिजीजेस। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू मे आस्क।